तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कुछ शानदार कारों का एक सख्त मैथमेटिकल रियलिटी चेक करने वाले हैं। एक नई चमचमाती कार खरीदना हम में से बहुत से लोगों का सपना होता है, पर क्या सच में नंबर और आंकड़े इस सपने को सपोर्ट करते हैं? आइए देखते हैं। जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो एक बहुत ही अहम सवाल सामने खड़ा होता है। अगर हम नई कार की उस महक और उससे जुड़ी सारी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और स्थिति को पूरी तरह से सिर्फ नंबर्स के चश्मे से देखें, तो क्या सचमुच इन लोकप्रिय गाड़ियों का खर्च उठाया जा सकता है? इस सच्चाई को बिना किसी बायस के मापने के लिए हमें पर्सनल फाइनेंस के एक बेहद सख्त और स्ट्रक्चर्ड नियम की ओर चलना होगा। 20-4-10 फाइनेंस रूल। ये रूल काम कैसे करता है? इसके 3 बिल्कुल साफ नियम हैं। पहला, कार की कीमत का 20% हिस्सा डाउन पेमेंट के रूप में देना ही होगा। दूसरा, किसी भी हाल में कार लोन की अवधि 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो मंथली ईएमआई बनेगी वो किसी भी इंसान की मासिक आय के 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो शुरुआत करते हैं एकदम टॉप से, यानी हाईली डिजायर्ड प्रीमियम टियर की कार महिंद्रा स्कॉर्पियो से। महिंद्रा स्कॉर्पियो की ऑन रोड कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। अब अगर हम इस पर अपना रूल लगाते हैं तो ये फॉर्मूला 3,60,000 रुपए के भारी भरकम डाउन पेमेंट की डिमांड करता है। और इतना सब देने के बाद भी 4 साल के लिए हर महीने 36,000 रुपए की ईएमआई बनती है। और असली झटका तो यहां लगता है। इस 36,000 रुपए के ईएमआई को बिना किसी स्ट्रेस के चुकाने के लिए नियम के अनुसार मासिक वेतन पूरे 3,60,000 रुपए होना चाहिए। केवल तभी कोई व्यक्ति इस कार को फाइनेंशियली सुरक्षित रहकर चला सकता है। चलिए कीमत की सीढ़ी से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं मिड टियर की तरफ, जहां हुंडई क्रेटा और टाटा नेक्सॉन जैसी कारें आती हैं। जब हम इन दोनों मॉडल्स को साइड बाय साइड रख के देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। क्रेटा के लिए 30,000 की ईएमआई बनती है, जिसके लिए हर महीने 3 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। वहीं नेक्सॉन के लिए 24,000 की ईएमआई आती है, जो 2,40,000 रुपए की मासिक आय की डिमांड करती है। मतलब मिड टियर में भी नंबर्स बहुत बड़े होने चाहिए। फाइनेंशियल प्रेशर का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अब हम शिफ्ट करते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले एक्सेसिबल टियर पर, मारुति फ्रॉन्क्स और हमेशा से बजट फ्रेंडली मानी जाने वाली मारुति वैगनार। मारुति फ्रॉन्क्स के मामले में भी ये कैलकुलेशन साफ साफ 20,000 रुपए की ईएमआई तय करता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि खुद को फाइनेंशियली सेफ रखने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की मंथली सैलरी होना बिल्कुल मैंडेटरी है। यहां तक कि 7 लाख रुपए वाली बेसलाइन वैगनार भी 1,40,000 रुपए के डाउन पेमेंट की मांग करती है। और उस 14,000 रुपए की ईएमआई को आराम से निकालने के लिए 1,40,000 रुपए की सैलरी की जरूरत पड़ती है। ये साफ दिखाता है कि एंट्री लेवल कार खरीदना भी आज की तारीख में कोई छोटा फैसला नहीं है। और यहीं पर सामने आती है हमारी अल्टीमेट रियलिटी, सच्चाई का असली सामना। इन टॉप 3 कारों के फाइनेंशियल बोझ को अगर एक साथ देखा जाए तो तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है। सिर्फ इन कारों को सेफली अफोर्ड करने के लिए ही सैलरी को कितनी तेजी से 2.4 लाख से बढ़कर सीधे 3.6 लाख रुपए तक जाना पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में बस एक ही सवाल जहन में रह जाता है। जब बात पर्सनल फाइनेंस की आती है तो क्या एक बेस्ट सेलिंग कार लेने का सपना और चाहत लोगों को उनकी एकदम स्ट्रिक्ट और मैथमेटिकल सच्चाई के प्रति अंधा कर रही है? क्या लोग अपनी असल हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।